वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। तो देखिए, रेलवे एनटीपीसी का जो आपका 5/3/2021 में सेकंड पाली का जो पेपर हुआ था उसको देख लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आज के सेशन में है, देशों के इनमें से किस युग्म में दो पक्षीय प्रणाली है? ऑप्शन 4 संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। अगला, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 4 स्वास्थ्य से संबंधित है। अगला, 2019 के लोकसभा चुनावों में विजयी होने वाले सबसे कम उम्र के प्रत्याशी का नाम बताओ। तो चंद्रानी मुर्मू। अगला, कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो ऑप्शन ए विटामिन ए। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 64 है। मान लेते हैं दो संख्याएं आपकी x और y हैं, इनका गुणनफल कितना है? 64। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? 64/22। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। आगे कहता है और उनका योगफल जो है वो 20 है। मान लेते हैं x + y बराबर कितना दिया हुआ है? 20। अब देखिए, समीकरण 1 की वैल्यू समीकरण 2 में रख देंगे, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर x की जगह 64/22 हो जाएगा और प्लस y बराबर 20। एलसीएम हो जाएगा 22, तो ये हो जाएगा 64 + y² बराबर 20। तो ये हो जाएगा 64 + y² बराबर 20y। ओके, तो यहाँ से होगा आपका y² माइनस का 20y और प्लस 64 बराबर 0। अब देखिए, 64 के ऐसे फैक्टर करने कि गुणा करने पर 64 आए और जोड़ने पर जोड़ने पर 20 आए। तो y² माइनस, तो ये 16 चक्कू 64, 16 + 4 हो जाएगा अंदर, और y + 64 बराबर 0। अब देखिए, कोष्टक खोलेंगे, y² माइनस 16y माइनस का 4y और प्लस का 64 बराबर 0। तो यहाँ पर y कॉमन ले लेंगे तो y - 16, यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? y - 16 बराबर 0। तो ये आ जाएगा y - 16 और दूसरा आ जाएगा y - 4 बराबर 0। तो y की दो वैल्यू आएंगी 16, 4। चूँकि आगे कहता है पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से बड़ी है, मतलब x की जो वैल्यू है वो y से बड़ी होनी चाहिए। दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है, मतलब x/y बताना है। तो हम लोग छोटी संख्या मानेंगे y को, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 4 मान लेते हैं y को, और y की वैल्यू को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x बराबर आ जाएगा 64/4। इसे काटेंगे, कितना आ जाएगा? 4 × 4, 4 × 24, तो 16/4 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 4/1। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, यदि 5a - 2b बराबर 0 और आगे कहता है 4b - 5c बराबर 0, तो c/a ज्ञात करना है। तो यहाँ से 5a बराबर क्या हो जाएगा? 2b हो जाएगा, या कह सकते हैं a/b क्या आ जाएगा? 2/5। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं a/b/c। a/b की वैल्यू आ गई 2/5। आगे देखिए, 4b - 5c बराबर 0, तो 4b बराबर 5c हो जाएगा। तो b/c क्या आ जाएगा? 5/4, मतलब b/c कितना आ गया? 5/4। अब देखिए, आगे ऊपर ये जगह खाली, यहाँ पर 5 कॉपी कर देंगे। अब नीचे 5 के बगल में जगह खाली, इसी 5 को हम लोग आगे कॉपी कर देंगे। अब 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 10 आ जाएगा, 5 का 5 में करेंगे 25 आ जाएगा, 5 का 4 में करेंगे 20 आ जाएगा। तो हमें c/a की वैल्यू बतानी है। c/a, c की वैल्यू कितनी है? 20, a की वैल्यू कितनी है? 10, तो 10 लिख दिया। 0 से 0 काटेंगे तो 2/1 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो ऑप्शन 1 प्रोम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड फॉर प्रोडक्शन आर क्लासिफाइड अंडर। तो ऑप्शन 2 वर्किंग कैपिटल। अगला संख्या दी हुई है, संख्या को लिख लेते हैं 27
54 13 में 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर। तो देखिए 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 के बाद कितने डिजिट हैं, 2 तो 4 1 5, तो 5 जीरो बढ़ा देंगे यहाँ पर। ओके, अब 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 के बाद देखिए कितने जीरो हैं, 2, तो 400 आपका स्थानीय मान हो जाएगा। तो 400 को इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा, 0 0, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर 9 9 और 1, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। ओके, अगला है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था। ऑप्शन 1 लघु उद्योगों पर कर। अगला है IAEA का मुख्य कार्य क्या है। तो ऑप्शन 2 यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। अगला है सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, क्या कहलाती है। संघवाद कहलाती है। अगला स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा किसने दिया था। ऑप्शन 4 बाल गंगाधर तिलक। अगला है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। कर लेते हैं। 47 की घात कितनी है, 47 की घात है आपकी 7.5, फिर भाग लगा हुआ है, भाग मतलब बटे, 47 की घात कितना है 3/2, और इनटू क्या है 47 की घात -3, ये नीचे जाएगा तो घात क्या हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी, मतलब प्लस में घात हो जाएगी, 47 की घात +3 हो जाएगी। ओके, और आपका बराबर किसके है 47 की घात √47 की घात, क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेंगे। ओके, अब देखिए नीचे बेस समान है, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो ये 3/2 प्लस घात 3 हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो ये 3 + 6 मतलब 9/2 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से 9/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 चक्कू 8, 4 बार कटा और 2 पंजे 10, 4.5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 47 की घात 7.5 बटे में 47 की घात कितनी आ जाएगी 4.5 बराबर √ के अंदर क्या है 47 की घात होल पावर क्या है x। अब देखिए भाग में घातें घटती हैं, तो 7.5 से 4.5 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 47 की घात 3 आ जाएगा आपका, बराबर रूट में क्या है 47 की घात होल पावर x है। ओके, अब देखिए ये 47 की घात 3 बराबर रूट को क्या लिख सकते हैं 47 की घात 1/2 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा x/2 आ जाएगा। अब देखिए घातों की तुलना कर लेंगे, आधार समान है दोनों तरफ, तो x/2 बराबर आपका क्या आ जाएगा 3, या x बराबर आपका कितना आ जाएगा 3 में गुणा 2 मतलब 6। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। अंतरिक्ष जो है, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री जाता है, तो प्रयोगशाला में कौन होता है, वैज्ञानिक होता है। अगला एक प्रश्न, उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं, बताइए कि कौन से तर्क प्रश्न के संबंध में पुष्ट हैं। प्रश्न है आपका, क्या भारत में हॉलीवुड फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि वे भारत के बच्चों और युवाओं के मूल्यों को भ्रष्ट करते हैं। तो देखिए आपके तर्क आपके दिए गए हैं। पहला तर्क है नहीं, वे उन्हें विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न मूल्यों से परिचित कराते हैं, ये तो सही है आपका, ये जो है प्रश्न कथन को पुष्ट करता है। दूसरा क्या कहता है, हाँ बॉलीवुड की फिल्में बॉलीवुड या हॉलीवुड की फिल्में बॉलीवुड फिल्मों के दर्शकों की संख्या को कम करती है, ये गलत बात है। तो आपका ऑप्शन 4 केवल तर्क एक पुष्ट है। अगला, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो इसका आयतन मूल आयतन से कितना हो जाएगा। देखिए घन की भुजा होती है, देखिए घन की भुजा की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, मतलब ए से क्या कर दी जाए 2a कर दी जाए, तो उसका आयतन क्या होगा, आयतन क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो इसका 2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4a²। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है गाइस, सॉरी, तो यहाँ पर घन का आयतन क्या हो जाएगा 8a क्यूब हो जाएगा, मतलब 8 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर।
अगला है, चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा नियमों और दिशा निर्देशों के एक सेट का पालन किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 आचार संहिता। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये गाइस आपका यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? देखिए 5 से 13 बना रहे हैं, 5 में 2 का मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 और 3 को जोड़ दिया तो हमें क्या मिला है? 13। 13 से 29 बना रहे हैं तो 13 में 2 का मल्टीप्लाई 13 दूनी 26 और 3 को जोड़ दिया। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। 29 में 2 का मल्टीप्लाई 29 दूनी 58 और 3 को इसमें जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 61। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको क्या करना है, बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका 45, 76, 32, 58, 16, 27, 64 और 35 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सबसे पहले आरोही से आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही मतलब छोटे से बड़े। तो देखिए सबसे पहले सबसे छोटा नंबर है 16, फिर आएगा आपका 27, फिर आएगा आपका 32। देखिए 16 भी हो गया, 27 भी हो गया और फिर 32 हो गया। 32 के बाद अगला नंबर कौन सा है? 35। 35 के बाद अगला नंबर क्या आएगा? 45 आएगा, लिख लेते हैं 45। फिर देखिए अगला नंबर क्या आएगा? 58 आएगा आपका, अगला बड़ा नंबर है 58। फिर आएगा 64, फिर क्या आएगा? 76। अब आंकड़ों को हम लोगों ने आरोही क्रम में सेट कर लिया। माध्यिका निकालने के लिए बीच के 2 नंबर का योग करके 2 का भाग दे देंगे। देखिए स्टार्टिंग में 3 नंबर बचे, लास्ट में 3 नंबर बचे और बीच के 2 नंबर उठाने हैं। 45 और 35 कितना हो जाएगा? 80। ओके, और 2 का भाग दे देंगे तो 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? माध्यिका 40 आ जाएगी आपकी। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? बोध गया तो है, सारनाथ भी है, कुशीनगर है, लेकिन ग्वालियर नहीं है। अगला है, लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे? लाल जो थे वो पंजाब राज्य से संबंधित थे, बाल थे महाराष्ट्र राज्य से और पाल बंगाल से तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला, साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 3 स्वपोषी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? देखिए EKA है आपका, परम है, क्रे 3 है, लेकिन PDA नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? डिप्थीरिया। संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो ऑप्शन 1 भारतीय यूरोपीय। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ड्रॉबैक ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन? तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? तो ऑप्शन 3 कालिदास की। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोजगार सृजन योजना नहीं है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना। बाकी के 3 हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। दंत क्षय का क्या अर्थ होता है? दांतों का सड़ना। अगला है, उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? तो ऑप्शन 1 प्रतिध्वनि। अगला है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिक में स्थित है। अगला, द डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म्ड बाई डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड? तो ऑप्शन 4। अगला, 2018 में किस संगीतकार को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जिनका जनवरी 2021 में देहावसान हो गया था? तो गुलाम मुस्तफ़ा खान।
अगला राष्ट्रीय क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन 2 100 दिन का। अगला है, घेंगा का विकार किसकी कमी के कारण से होता है? ऑप्शन 3 आयोडीन। अगला, यदि 0.008 बटे x बराबर 0.001 है, लिख लेते हैं 0.008 बटे में x बराबर 0.01, ये आपका दिया हुआ है। ओके, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे, नीचे आपका क्या आ जाएगा? 3 जीरो बढ़ा देंगे। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो ये 8 बटे 10x बराबर 1 आ जाएगा। तो ये आपका 10x बराबर 8, या आप x बराबर क्या आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन, यदि ये आपका दिया हुआ है √2 + 1 का होल क्यूब बराबर a + b √2, तो a और b के बीच सही संबंध ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसका होल क्यूब खोल देंगे, तो आपको पता होना चाहिए a + b का होल क्यूब क्या होता है। लिख लेते हैं, a + b का होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³ + 3ab और a + b। वैल्यू पुट कर देंगे, a की जगह क्या आ जाएगा? √2, तो √2 का होल क्यूब प्लस b की जगह क्या है? 1 का होल क्यूब प्लस 3ab, तो 3√2 आ जाएगा। और अंदर क्या बचेगा? a की जगह √2 और b की जगह 1, और अब बराबर किसके हो जाएगा? a + b √2 के। तो √2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा? 2√2, कितना हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा। ओके, और प्लस 1 प्लस 3√2, 3√2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा आपका। 6 प्लस 3√2 का 1 में करेंगे तो आ जाएगा 3√2 बराबर a + b√2 आ जाएगा। अब देखिए 3√2 2√2 कितना हो जाएगा? 5√2 हो जाएगा, प्लस 1 और 6 कितना हो जाएगा? 7 बराबर a + b√2। तो हम लोग यहाँ से तुलना कर लेंगे, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू कितनी आएगी? a की वैल्यू कितनी आएगी गाइस? देखिए √2 का होल क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो ये आपका, इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर इंटू √2, तो आपका आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। ये हो गया। अब देखिए सॉल्व करना है हमको। a की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? a की वैल्यू आ रही है 5√2 आ रही है, और b की वैल्यू कितनी आ रही है? b की वैल्यू गाइस कितनी आ रही है आपकी? तो यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक है, चाहे आप कर सकते हैं। यहाँ पर a बराबर देखिए 7 आएगा, a की वैल्यू 7 हो जाएगी, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2 से √2 कट जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी 5। अब देखिए हम लोग इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर हम लोग a - b कर दें, मतलब 7 - 5 कर दें, तो हमारा क्या मिल जाता है? 2, जो कि ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, a - b बराबर 2, तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला, एक कंपनी नियमित सेवाएं ज़्यादातर अन्य देशों में मौजूद बाहरी स्रोतों से प्रदान करती हैं, जो पहले आंतरिक रूप से या देश के भीतर मौजूद स्रोतों से प्रदान की जाती थीं। इस व्यावसायिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आउटसोर्सिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, किसी भी परीक्षा में टोटल विद्यार्थी का जो परसेंटेज होता है वो 100% होता है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? एक परीक्षा में 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए? तो 90, 100 में से 90 घटाएंगे तो 10% जो हैं वो अनुत्तीर्ण हुए। आगे कहता है और 260 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब 10% की वैल्यू किसके बराबर है? 260 के बराबर। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या बतानी है, मतलब 100% की वैल्यू बतानी है। तो दोनों तरफ हम लोग 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, बराबर 260 × 10, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2600 आ जाएगी आपकी। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन 4 6। नेक्स्ट है,
विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र का प्रयोग इनमें से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 वायु प्रदूषण। अगला x रेशियो y बराबर है 2:3। x की वैल्यू को मान लेते हैं 2, y की वैल्यू है 3। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 4x, x की वैल्यू है 2 प्लस 3y, 3 इंटू 3 हो जाएगा। फिर अनुपात 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 2 फिर प्लस 5y, y की वैल्यू है 3। 2 4 दूनी 8 हो जाएगा प्लस 3 तिरका 9। फिर अनुपात 2 दूनी 4 प्लस 5 3 15। 8 और 9 कितना होता है? 17 और 15 और 4 19। तो 17 अनुपात 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस कॉस 300 डिग्री बटे 2। लिख लेते हैं। अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस कॉस 300 डिग्री बटे में 2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 300 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 360 माइनस 60। ओके, क्योंकि 360 में से 60 घटाएंगे तो आपका 300 आ जाएगा और बटे में 2। अब इसका देखिए क्या होगा वैल्यू। 1 माइनस कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, मतलब कॉस 60 डिग्री बटे में 2। अब देखिए कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 माइनस 1/2 और बटे में 2। एलसीएम लेंगे इसमें, देखिए कितना हो जाएगा 2 और ऊपर आ जाएगा 1/2/2, ये आ जाएगा आपका। मतलब अंडर रूट के अंदर 1/4, ये बाहर निकलेगा तो आपका आ जाएगा 1/2। ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है इनमें किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन 2 1991 से 2003 तक। अगला है एक गोलार्ध का आयतन जो है इतना है, तो इसकी त्रिज्या बतानी है। गोलार्ध मतलब क्या होता है? अर्ध गोला। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब बराबर कितना दिया हुआ है आयतन? 19,404। तो यहाँ से 2/3 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7, आर की त्रिज्या वैल्यू हमें निकालनी है, तो आर क्यूब बराबर 19,404। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 19,404 इंटू 3 गुणे 7 बटे में 2 गुणे 22। ओके, अब इसको काटते हैं 2 से। 19,404 को 2 से काटते हैं तो देखिए 2 दूनी 18, 9 बार कटा, 1 बचा, 2 सत्ते 14, फिर 0 2 दूनी 4, कितना आ गया? 97। 0 2 इंटू 3 इंटू 7 बटे में 22। ये आपकी आर क्यूब की वैल्यू आ गई। क्या ये 11 से कटेगा ऊपर? तो 11 8 88, 11 8 88, 8 बार कटा, बचा आपका 9, कट जाएगा गाइस। देखिए 11 दूनी 22, ऊपर करते हैं 11 8 88, 9 अब 97 में से 88 गया, 9 बचा, फिर 90 हो गया, फिर 11 8 88, 11 दूनी 22। तो कितना आ गया आर क्यूब? 822, 882 गुणे 3 सत्ते 21 बटे में 2। फिर 2 से ये काटते हैं तो आर क्यूब बराबर कितना आ जाएगा? 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2 और इंटू 21। तो यहाँ पर आर क्यूब आर बराबर क्या हो जाएगा? घनमूल के अंदर 441 को क्या लिख सकते हैं? 21 गुणे 21, और एक और आपका 21 दिया हुआ है। घनमूल में क्या होता है? 3 का जोड़ा बनता है। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला एक निश्चित कोड भाषा में गोल को लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट GOAL। गोल के कोड क्या है? जी का कोड कितना है? 3 है आपका। ओ का कोड कितना है? 6। ए का कोड कितना है? 7। एल का कोड है 1। और हंट को क्या लिखा जा रहा है? 4985। हंट के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं HUNT। एच का कोड कितना है गाइस? 4 है। यू का कोड है 9। एन का कोड है 8 और टी का कोड है 5। तो हमें हैंग का कोड बताना है, तो HANG। एच का कोड देखिए यहाँ पर कितना है? 4 4 लिख दिया। ए का कोड कितना है गाइस? 7 7 लिख दिया। एन का कोड कितना है? 8 8 लिख दिया। जी का कोड कितना है गाइस? 3। तो 47 83 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर।
अगला है निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 किसी तरह से संगत हैं, 3 मतलब समान हैं, और एक आकृति असंगत है। उस आकृति का चयन कीजिए जो अन्य से असंगत है। देखिए आपका पहला है एल, डब्लू है। डब्लू में आपकी भुजाएं देखने को मिल रही हैं गाइस, और एच में भी भुजाएं हैं, एल में भी आपकी भुजाएं, लेकिन ओ में आपका सर्किल है, इसमें भुजाएं नहीं हैं, तो आपका फिगर 2 जो है वो असंगत हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 आकृति 2 आपकी असंगत हो जाएगी। अगला एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण जो है 180 डिग्री है। आंतरिक कोण आपका 180 है, तो बाहरी कोण कौन कितना हो जाएगा? 180 में से आपको 108 डिग्री घटा देंगे तो बाहरी कोण आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 108 आएगा कि 2? 102 डिग्री आएगा। कितना आएगा? सॉरी 102 नहीं आएगा, 180 में से 108 घटाएंगे तो 72 आ जाएगा, 72 डिग्री। ये आपका आ जाएगा बाहरी कोण आ जाएगा। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बतानी है। भुजाओं की संख्या n बराबर 360 में बाहरी कोण से हम लोग भाग दे देंगे 72 से। ओके, तो देखिए 36 एकम 36, 36 दूनी 72, तो 10/2 मतलब 2 से ये काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 5। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है दो व्यक्ति ए और बी एक दूसरे की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, दोनों आपस में विपरीत दिशाओं में आ रहे हैं, सामने सामने। तो विपरीत दिशाओं में चालें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो स्पीड कितनी आ जाएगी? 10 + 14 मतलब 24 किलोमीटर प्रति घंटा। उनके बीच की दूरी डी बराबर आपकी कितनी है? 24 किलोमीटर। तो एक दूसरे से मिलने में उनके द्वारा लिया गया समय कितना होगा? तो स्पीड कितनी है? 24। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, 24/t। 24 से 24 कटेगा तो t बराबर आपका आ जाएगा 1 घंटा। 1 आवर। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है DBI फर्स्ट किस प्रकार के सिग्नल पास करता है? ऑप्शन 4 डिजिटल और एनालॉग वीडियो दोनों सिग्नल पास करता है। अगला है cos x - 3 sin x बराबर है √5 sin x पर, तो tan x की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर हम लोग sin x से भाग दे देंगे दोनों पक्षों में, तो cos x बटे ये हो जाएगा sin x -3 sin x बटे में sin x बराबर आ जाएगा √5 sin x बटे में sin x। sin x से sin x कटेगा, sin x से sin x कटेगा, और cos x बटे sin x क्या होता है? cot x होता है। cot x -3 बराबर √5 आ जाएगा। यहाँ से cot x बराबर क्या आ जाएगा? 5 प्लस ये आ जाएगा आपका 3 + √5। तो यहाँ पर tan x कितना आ जाएगा? tan x बराबर 1/3 + √5। परिमेयीकरण कर देंगे 3 - √5 का, 3 - √5 का, तो आपका कितना आ जाएगा गाइस? तो आपका आ जाएगा 3 - √5 बटे, देखिए ये a + b a - b, तो 3 का स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 - √5 बटे में 9 - 5, ये आपका आ जाएगा 3 - √5 बटे में 4। तो देखिए ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है मृत पोषी पोषण क्या है? तो ऑप्शन 4 जीव अपना भोजन मृत और क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है। अगला उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच में है। लेब्राडोर आपका कुत्ता से संबंधित है, तो आपका वही ऑप्शन क्या हो जाएगा? उसी तरीका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जैज का हो जाएगा संगीत से। अगला है निम्नलिखित समीकरण को सॉल्व करना है। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, बाकी की संख्या को लिख देते हैं 2 माइनस बड़ा कोष्टक 2 माइनस मंझला कोष्टक 2 माइनस 2 गुणे 2 + 2 कितना होता है? 4, मंझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए 2 माइनस बड़ा कोष्टक 2 माइनस 4 दूनी 8, 2 माइनस आपका 8 आ जाएगा, मंझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। फिर देखिए 2 माइनस बड़ा कोष्टक 2 माइनस -8 में से 2 जाएगा तो माइनस का 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2 माइनस आपका 8 आ जाएगा, तो माइनस के 8 में से 2 जाएगा तो माइनस का 6। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर।
अगला, उस बेनारेक का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। विश्व है, एशिया है, फिर भारत। देखिए सबसे पहले आपका विश्व आएगा, विश्व में आपका एशिया महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के अंदर भारत, ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। किस में आ रहा है? ऑप्शन 4 में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर बनेगा, तमिलनाडु में स्थित है। अगला, द मनी इन्वेस्टेड बाय फॉरेन एमएनसीज इज नोन एज, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति करके निम्नलिखित श्रेणी को पूर्ण करेगा। नंबर लिख लेते हैं 37, 52, 72, 97, 127। आगे है क्या आना है, क्या बताना है, क्या आएगा आपको बताना है। देखिए 37 से 52 बनाया, 37 से 52 बनाया, आपका कितना जुड़ रहा है? 15। 52 से 72 बना रहे हैं, कितना आपका जुड़ रहा है? तो देखिए 62, 72, तो आपका प्लस का 20 जुड़ रहा है गाइस। 72 से 97 बना रहे हैं तो आपका 25 जुड़ रहा है। 97 से 127 बना रहे हैं तो आपका 30 जुड़ रहा है। देखिए 25 और 20 से बनने में कितना जुड़ा? 5। 20 से 25 बनने में कितना जुड़ा? 5। और 25 से 30 बनने में कितना जुड़ा? 5। आगे भी 5 जोड़ देते हैं, 30 में 5 जोड़ा 35, और इस 35 को 127 में जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 7, 5, 12 के 2 हाथ से लगा 1, 6, तो 162 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, किसी निश्चित कूट भाषा में फादर को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में फैमिली को कैसे लिखा जाएगा? फादर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FATHER। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। F का होता है 6, A का होता है 1, T का कितना होता है 20, H का होता है 8, E का होता है 5, R का होता है 18। इससे आपका क्या बन रहा है? DYRFCP। D का कोड कितना होता है 4, Y का होता है 25, R का होता है 18, F का होता है 6, C का होता है 3 और P का होता है 16। देखिए 6 से 4 बना, क्या हुआ? 2 घटा। 1 से 25 बन रहा है, 2 घट रहा है। 20 से 18 बन रहा है, 2 घटा। 8 से 6 बना, 2 घटा। 5 से 3 बना, 2 घटा। 18 से 16 बना, 2 घटा। यही तरीका फैमिली के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो फैमिली का अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FAMILY। F का कोड होता है 6, A का होता है 1, M का होता है 13, I का होता है 9, L का होता है 12 और Y का होता है 25। प्रत्येक में 2 2 घटाते हैं। 6 में 2 घटाएंगे 4 आ जाएगा। 1 में अब 2 घटाएंगे तो बैकवर्ड चले जाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 25। 13 में अब 2 घटा देते हैं, 11 आ जाएगा। 9 में 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 7। 12 में 2 घटा देंगे, 10 आ जाएगा। और 25 में 2 घटाएंगे तो 23 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 4 होता है D का, 25 होता है Y का, 11 होता है K का, 7 होता है G का, 10 होता है J का और 23 होता है W का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वेन आरेख को सही ढंग से निरूपित करता है। इंजीनियर, स्नातक और फ्रीलांसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1। ये जो वेन डायग्राम बनाई तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत। असंगत शब्द का चयन करें। देखिए भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी ये प्राकृतिक चीज़ें, दुर्घटना ये आपकी मानव द्वारा होती दुर्घटना। ओके, तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 दुर्घटना। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।